हे केशव, मेरा मन अत्यधिक विचलित है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है और गलत क्या है। जीवन के हर मोड़ पर अनगिनत विचार मुझे घेर लेते हैं और मैं निर्णय नहीं ले पाता। क्यों मनुष्य का मन इतनी आसानी से भ्रमित हो जाता है? यह भटकाव हमें सही निर्णय लेने से क्यों रोकता है? हे पार्थ, मन का स्वभाव चंचल है। यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह भ्रम, संदेह और अनिर्णय से घिर जाता है। जब मन अनेक विचारों में उलझता है तो व्यक्ति सही और गलत में भेद नहीं कर पाता। यही भ्रम का कारण बनता है। क्या तूने कभी उस नाविक को देखा है जो बिना पतवार के समुद्र में बह रहा हो? जैसे वह दिशाहीन हो जाता है, वैसे ही अस्थिर मन भी व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने नहीं देता। इसीलिए जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, वह जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाता। हे माधव, क्या कारण है कि मनुष्य का मन इतनी जल्दी भ्रमित हो जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? हे पार्थ, मन 3 प्रमुख कारणों से भ्रमित होता है। पहला, अत्यधिक विचार और अनिर्णय। जब व्यक्ति के मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं और वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाता, तो वह भ्रमित हो जाता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसाय नाम। जिसका मन दृढ़ है उसका लक्ष्य एक होता है, लेकिन जिसका मन संकल्पहीन है उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। दूसरा, राग और द्वेष। जब व्यक्ति किसी चीज के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है या किसी से घृणा करने लगता है, तो उसका मन सत्य को देखने में असमर्थ हो जाता है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। इंद्रियों के विषयों में राग, आसक्ति और द्वेष, घृणा स्वाभाविक रूप से होते हैं। यदि हम इनसे प्रभावित होते हैं तो मन भ्रमित हो जाता है। तीसरा, अज्ञानता और मोह। जब व्यक्ति आत्मा के सत्य स्वरूप को नहीं पहचानता और इस नश्वर संसार को ही सब कुछ मान लेता है, तो उसका मन मोह में पड़कर भ्रमित हो जाता है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। जब हम अज्ञानता में होते हैं तो सही और गलत में भेद नहीं कर पाते और भ्रमित हो जाते हैं। हे गोविंद, यह भ्रम मनुष्य के जीवन को कैसे प्रभावित करता है? हे धनंजय, जब मन भ्रमित होता है तो व्यक्ति अनेक संकटों से घिर जाता है। निर्णय लेने में कठिनाई, व्यक्ति सही और गलत में भेद नहीं कर पाता। मानसिक अशांति, जब मन में स्पष्टता नहीं होती तो अशांति बनी रहती है। कर्तव्य से भटकाव, भ्रमित व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य से दूर हो जाता है। असफलता और दुख, भ्रमित मन कभी सफलता की ओर नहीं ले जाता, बल्कि दुख और असंतोष ही देता है। इसलिए हे पार्थ, मन का नियंत्रण अति आवश्यक है। हे माधव, क्या मन के इन भ्रमों को समाप्त किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कैसे? निश्चय ही। हे धनंजय, यदि तू इन उपायों को अपनाए तो मन का भ्रम समाप्त हो सकता है। आत्मा की पहचान, जब व्यक्ति समझ लेता है कि वह केवल यह शरीर नहीं बल्कि नित्य अविनाशी आत्मा है, तो उसका भ्रम समाप्त हो जाता है। न जायते म्रियते व कदाचिन निष्काम कर्मयोग। जब व्यक्ति केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है और फल की चिंता छोड़ देता है, तब उसका मन शांत रहता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सत्संग और ज्ञान का अभ्यास, जब व्यक्ति संतों और गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके भ्रम दूर हो जाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ध्यान और आत्मसंयम, जब व्यक्ति योग और ध्यान का अभ्यास करता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है। योगस्थ कुरु कर्माणि। हे जनार्दन, आपके वचनों से मेरा भ्रम नष्ट हो गया। अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करूंगा। हे पार्थ, यह मार्ग ही सत्य का मार्ग है। इसे अपनाकर तू सदा शांति और संतोष प्राप्त करेगा। मन का भ्रमित होना स्वाभाविक है, लेकिन इसे नियंत्रित करना हमारे हाथ में है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान, निष्काम कर्म, ध्यान और सत्संग के माध्यम से मन को स्थिर किया जा सकता है। जो व्यक्ति आत्मा की पहचान कर लेता है, फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करता है और सत्संग व ध्यान से मन को नियंत्रित करता है, उसका जीवन शांत, सफल और आनंदमय बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मोह और भ्रम से मुक्त होकर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही सच्ची शांति और सुख को प्राप्त करता है। तो आइए हम सभी गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने मन को भ्रम से मुक्त कर
एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर हूं। एक छोटा सा प्रयास एक बड़ा बदलाव ला सकता है। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण के उपदेश से जीवन का मार्गदर्शन मिला, वैसे ही लाखों लोग गीता के इन दिव्य संदेशों से लाभ उठा सकते हैं। एक लाइक और शेयर से यह ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंचेगा। कर्म का यही नियम है, अच्छा करोगे तो अच्छा फैलेगा। तो आइए इस सत्कर्म में भागीदार बने। कर्म कथा को सब्सक्राइब करें और भगवत गीता के अमृतमय ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग दें। हो सकता है आपका एक प्रयास किसी भ्रमित मन को सही दिशा देने में सहायक बन जाए।